पहला सवाल देखते हैं, जो कि किताब का 62 नंबर का सवाल है, अपने राकेश यादव सर की जो अर्थमेटिक की किताब है उसका, है ना। पहला सवाल दिया हुआ है, एक खदान किसी व्यापारी को, एक खदान व्यापारी होगा ना, वो खदान का मालिक होगा, उसकी बात है। एक खदान किसी व्यापारी को, खदान का मालिक ने एक व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचा, और व्यापारी ने इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचा। यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए का भुगतान किया है, तो खदान को यह हीरा कितने रुपए में मिला। यहाँ खदान का मतलब है खदान का मालिक। देखो, एक खदान को मालिक है, वो काहे करे, खदान को मालिक है वो काहे करे, 40% का लाभ पर इन बेचते व्यापारी, और व्यापारी के करे 25% के लाभ पर किन बेचते हैं, ग्राहक ने। अब ग्राहक कितना रुपया देवे, 56 लाख रुपया देवे, और अपन पूछ सकते हैं कि खदान मालिक का वो खत्म पड़े, वो अपन पूछे तो आप कहीं करा, इनकी तो मान ले आप, तो मान ले। अब देखो, पहली इन कहीं करा व्यापारी ने देवे ने 40% लाभ पर, तो 100 को 40%, 2 को 40, इनको मतलब 140 रुपया में तो इन मिला है। फिर इन मिला 25% लाभ पर बेचा ना वो भी, तो देखो 140 में इन मिला 25% को मतलब 1/4। आपने बताया परसेंट में कि अगर परसेंट हटाना हो तो आप कहीं कर सकते 100% भाग दे हटी ना, आप करर देख ले, 100% को आप भाग दे दो, परसेंट टू परसेंट कटो फिर तो आप 1/4। अब देखो 100 कितना, 1/4 140, 35 बार काट देसी, तो इसको मतलब 35 रुपया प्लस में बेचे, तो 140 तो है और 35 और, तो कितना होगा 175। इसको मतलब ग्राहक ने वो कितना रुपया में पड़े हो, 75, 175 रुपया में। अगर 100 में किन पड़े हो खदान का मालिक ने, और की वैल्यू परसेंट कती दे रही है 56 लाख रुपया, अपन 175 की वैल्यू कती दे रही है 56 लाख, और पूछे कोई कर खदान मालिक को बिना पगत माने 100 की वैल्यू अपन पूछिए। देखो 25 को काट ला, वो तो कट को 4 बार, वो कट को 7 बार, और इन 8 बार काटते सी कितना आगा 32 लाख, और ये अपनो उत्तर जी। देखो आगे में सवाल दिया हुआ है, एक व्यक्ति सामान को 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह 900 रुपये कम में खरीदता तथा 900 रुपये कम में बेचता, उससे 5% का अधिक लाभ होता, क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब भी अपन कन्या को सवाल असी आप कहीं कर सकते, एक मतलब पहली वो खरीदो कि तम आप मान 100 में खरीदो, 25% लाभ को मतलब 125 में बेचती हो, काटला रेशो निकाल ले वहां को, ठीक है 4 और 5। अब अभी की कंडीशन बदल, वो कहीं कह रहे हैं 900 रुपये कम में खरीदता, पहले 4 में खरीद रहे हो, तो आप कहीं करा भाई दो वैल्यू हो गई, एक तो रुपया में दे रही है, एक अनुपात में, तो अपन कहीं मान लें 4x और 5x मान लें, ठीक है। अब देखो 4x कहीं कर, तो 900 रुपया कम में खरीद, तो पहले 4x में खरीद रहे हो, अब 900 रुपया कम में खरीदे और 900 रुपये कम में बेचता, ठीक है। एक कंडीशन दे रखी है, पहली का दाम बेच रहे हो 5x में, अब कहीं करें 900 रुपया कम में बेचे, 900 जनक का कहीं हुए 5% अधिक लाभ हुए, 5% पहले कत्तो हो रहे हो 25 हो रहे हो, और 5% और अधिक हो गए, तो मतलब कत्तो वाला हो गया 30% को वाला को, तो अगर पहली भी का 100 हो रहे हो, ठीक है, तो अब कत्तो वाला हो 130, वो लिख देंगे बराबर में। देखो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 100, और सेलिंग प्राइस अब कितनी होगी 130 होगी। अभी ना पास सोल्व कर लें, चलिए अठे काट लें, 1 0 कट को, अब इन गुणा कर लिया और इन गुणा कर लिया, पहले इन कर लिया, तो 52x, ठीक है, माइनस को निशान 117 और 2 0 है, ठीक है, बराबर को निशान 50x, ठीक है, माइनस को निशान, वो कितना आ गया 9000, इन 18 बेच दिया कितना जैसी 2x, भाई 52 में 50x घटाएं कितना है 2x, इन 18 बेच दें जाओ प्लस को जैसी, ठीक है, तो इमो 9000 घटा दे, तो 11700 में 9000 घटाए अपने करता बच्ची 2700, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है जैसी 2 को भाग और देते तो कितनी आ गई
1350। अब अपन पूछो कहीं क्रय मूल्य कतो 4x हो, x की वैल्यू कती आई 1350। अब 4 गुणा कर दे सा। देखो 135 है, 270 और 540, एक जीरो और इको मतलब इको क्रय मूल्य कतो हो 5453। तो देखो अगलो सवाल और यहाँ कोई कर ले आप आए ताकि आपने प्रैक्टिस सही हो जाए। इस जगह ये है, एक व्यक्ति सामान को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 2000 रुपये कम में खरीदता तथा 2000 रुपये कम में बेचता, उसे 6.2/3% का अधिक लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल भी वो भी यही मान लो आप। देखो 10% लाभ पर बेचो पहले, तो मतलब 100 में वो लाए तो बेची कितना 110 में। अब पहले की स्थिति ठीक है, वो बाद में कहीं करे आप कहीं करा पहले रेशो निकाल लिया पिछला की, तो वो 10 और 11। अब वो खरीद रहे हो कत्तो कम है 2000 रुपया कम में खरीद रहे हो पहले 10 में। अब देखो रुपया भी अगर एक आपने कहीं आगो अनुपात तो आप कहीं करा 10x और 11x मान लिया 2000 कम में पहले तम खरीद तो ठीक है, कॉस्ट प्राइस लिख दो इन सेलिंग प्राइस 10x है ना, कत्ता कम 2000 और बेच वालो देखो पहले 11x में बेच रहे हो, अब कहीं करें 2000 रुपया कम में बेचे तमी बेच रहे हैं जब कहीं अभी क्या 6.2/3% को अधिक लाभ हुआ। पहली कत्ता हो रही हो 10 को, पहली 10 को हो रहे और फिर 6.2/3 को हो रहे है ठीक है, तो जोड़े कितना आपको 16.2/3%। ई की वैल्यू कितनी हुई 1/6। मतलब पहले अगर वो 6 में कॉस्ट प्राइस भी की 6 है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जैसी 1 बढ़ जैसी, लाभ हो रहे ना 1 बढ़ जैसी कत्या जैसी 7 यहाँ वो कर रहे हैं ठीक है। हाँ कॉस्ट प्राइस है ना तो कॉस्ट प्राइस कितनी 6, हाँ सेलिंग प्राइस है ना तो सेलिंग प्राइस कितनी है 7। और अपन किस्म की लैंग्वेज में दे रहे इन आप यहाँ लिख लियो। अब इन सोल्व करने के लिए इन यूं गुणा कर देना कितना जैसी 70x इन यूं कर तो 14000 इन कर तो 66x वापस माइनस को निशान तो आपको 12000 इन 18 बेच दें और इन 18 ले लें। अगर 70 में 66 ना आप घटाते से कितना बची 4x इन 18 बेच जाना प्लस को जैसी 14000 में फिर 12000 घटा जाना 2000 बचे है ना। x की वैल्यू कितनी ऐसी 4 को भाग देते हैं देखो 5 कितना होगा 500 आपा का तो माने। अब देखो x की वैल्यू आ गई 500। अगर कॉस्ट प्राइस पूछे तो 10 गुणा 500 आपने उत्तर आ जैसी 5000। तो आप यहाँ का 2 सवाल कर लिया। अगला सवाल दिया हुआ है, वैसे तो लगभग उसका सेम ही है पर एक बार देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह 200 रुपये कम में खरीदता तथा 800 रुपये कम में बेचता, उसे 10% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सवाल भी पिछले की जी है, लेकिन पिछला में देखो कहीं दे रहे 5% अधिक 10% अधिक यहाँ दे रहे इन कहीं दे रहे केवल उसे 10% का लाभ होता ठीक है। एक बार बिया कौन दे रहे पिछला 5% ज्यादा है 10 सीधो 10% है ना। तो सवाल करने को तरीको को है रेसी 15% लाभ इसको मतलब 100 में ले रहे हो। कॉस्ट प्राइस कितनी 100 मान लिया, सेलिंग प्राइस पहले कितनी है 115, 100 को 15% 15 जैसी रेशियो निकाल लें आप तो जैसे 20 और 23 है जैसी ठीक है। आप करा अब रुपया की और अनुपात की बात है तो आप एक्स लगा लें पिछले सवाल की तरह। अब कंडीशन आप जिया जिया देड़ी में रख ले 20x में पहली वो खरीद रहे हो, अब वो कहता 200 कम में वो 200 कम में खरीद रहे हो, फिर वो बेच रहे हो कत्ता में पहली कत्ता में बेच रहे हो 23x में और अब क्या करा 800 रुपया कम में तो वापस कहीं करा भी 800 रुपया घटा दे वहां जना कहीं अभी 10% को लाभ हुए 10% को मतलब अगर वो 100 में खरीदाना कत्ता 110 में बेचे अठाऊ भी आप कहीं करा चाहे अठे लिख लो बाद में काट ले। देखो आप की कॉस्ट प्राइस ये ना पहले तम खरीद रहे हो आपके 200 कम में खरीद रहे हो, कॉस्ट प्राइस के सामने आप कॉस्ट प्राइस रख दी और सेलिंग प्राइस के सामने सेलिंग प्राइस आपके खत्म है 110 में 0 0 कट को। अब देखो अपन गुणा कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अपना एक्स को मान निकल जैसी 11 गुणा कर लें तो जैसी 220x यूं गुणा कर चाना करता जैसे 2200
बराबर को निशान अब 18 कर लें कत आगो 230x और कत आगो 8000। अब इन 18 लिया और इन 18 बेच दिया भाई x को ज्यादा मान है बी साइड लिया वहां तो 220 का मैं इन 18 लिया था ठीक है। तो कतो बच्चे से अपने गन 10x बच्चे सी है ना और इन 18 बेच देसा और प्लस में हो जैसी। अब अगर आपने 8000 में 2200 अपन निकाल ले सा ठीक है। तो देखो आपने कत्ता बच्चे सी 5800। अब x को मान कतो आ जैसी 10 को भाग देते से कतो आ जैसी 580। अब अपन जो भी पूछो वो अपना आंसर हो जैसी। अगर पहले की कॉस्ट प्राइस पूछे तो क्या कर सा 580 20 को गुणा कर दे सा ठीक है x की जगह ओ आगो और सेलिंग प्राइस पूछ लेना 23 ने क्या कर दे 580 गुणा कर दे x की वैल्यू आगे जाना पापा को सवाल को जवाब किया भी दे सका। देखो अगलो टाइप को सवाल करा ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% की हानि पर बेचता है और बी उस वस्तु को सी को 20% लाभ पर बेचता है। सी वस्तु को 480 रुपए में खरीदता है। ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा था। देखो एक है ए दूसरो बी और तीसरा अपना कर सी। पहलो का करे बी ने 20% की हानि पर बेचते हैं आप इनका तो मान लिया 100 भाई शुरुआत 58 हुई वो कतम खरीदे 100 में और बी ने कतम 20% की हानि पर देखो 100 को 20% कतो जैसी 20 जैसी को मतलब कतम बेचती हो 80 में बेचती हो ठीक है। ए बेचे और बी ने खरीदे तो बी की का ये कॉस्ट प्राइस ठीक है भाई आप लिख लें। अब देखो वो का बी का अगर 20% के लाभ पर सी ने देते हुए अब देखो बी बी का अगर 20% लाभ पर 20% का तो 80 को 20% 10% 8 और 20% का तो जैसी 16 तो कितना रुपया 96 रुपया वो का अगर सी ने बेच दे तो सी कतम खरीदे 96। अब देखो अपन सवाल में दे रहे 480 रुपया में खरीदा है आप कतम मान्य 96 की वैल्यू अपन करती दे रखी है 480। पूछो कहीं ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा ए कतम खरीदे वो पूछो ए कतम खरीदे 100 में 100 की अपन वैल्यू पूछ के 2 5 ठीक है। तो अपना उत्तर आ जैसी 500 भाई देखो 48 को डबल हो 2 ठीक है ऊपर बच्चा 10 10 ना काट दियो 2 5 5 ने 100 गुणा करे अपना उत्तर आगो 500 मतलब ए 500 रुपया में खरीदो। अगला सवाल भी वैसा ही है ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 36% लाभ पर बेचता है और बी उस वस्तु को सी को 25% हानि पर बेचता है। सी वस्तु को 2499 रुपये में खरीदता है ए ने उस वस्तु को किस दाम पर खरीदा होगा। देखो और भी यहाँ कोई सवाल है 3 जना है ए बी सी पर्सन में और कुछ दे रहा है तो विक्रेता व्यापारी लेकिन अपन ए बी सी मान लें इन खरीदो 100 में मान ले पहले 36% लाभ पर बेचा है ना। देखो 100 में ले 36% लाभ मतलब 136 में बेचती फिर बी का ही करें 25% की हानि पर बेचा 25% को मतलब 1/4 खरीदो खत्म 136 में तो मतलब बेचो खत्म देखो 100 का तो 25 ठीक है। अब 36 ने भी 4 के बाद दे सके 9 कितना 34 नुकसान पर बेचे 136 में ले 34 को नुकसान करा लियो खत्म बेचती हो 102 में। अब देखो 1.5 अपन सी वस्तु को 2499 रुपए में खरीदा है आपने अठकतम खरीद रहे 102 में 102 की वैल्यू कती दे दी 2499 पूछो कहीं है एक को 100 अपन सोल्व कर लेसन आपनो उत्तर आ जैसे देखो कर लिया ओके तो 50 ओके तो जैसे 51 भाग देख लिया देखो 4 बार चल जैसी पूरो पूरो कतो आगो 204 बच्चा कितना 45 एक और उतार लिया ठीक है। अब देखो अगर पूरो पूरो भाग जैसे ना एक के पाड़ा में 9 का 10 9 गुणा कर से जल्दी ऐसी ना एक बार आप कर देख लें 51 9 गुणा कर लिया देखो 9 कितना आगो 45 459 यही आपने ठीक है। तो पूरो पूरो कितो बार काटते सी 9 बार काटते सी तो कितना का 49 49 ने 50 गुणा कर दे जना अपनो उत्तर आ जैसे 49 ने कितना कर 50 पहले 5 गुणा कर लिया बच्चा 4 20 और 4 24 जीरो उतार दी से तो अपना उत्तर आ जैसे 2450। देखो अगला सवाल करते हैं एक चावल व्यापारी को 5632 रुपये में 16 क्विंटल चावल खरीदता है 20% चावल परिवार में खराब हो जाता है
तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना होगा। देखो ये जब भी सवाल आसी कि सड़गा गलगा या फिर परिवहन में खराब होगा ले जवाब हम, ठीक है। यहाँ का सवाल है क्या कर एक एग्जाम्पल मैं आपने बताऊँ। मैं कहीं करूँ 10 रुपये की जो चीज़ आवे ने वे ले रहे हो 5, मान लो पेन ले रहे हो 5, कितना 5 ले रहे हो, ठीक है। कि रेट है 3, अब की संख्या ने बता, ठीक है। तो मैं कितना रुपया दे रहे हो मतलब 50, मैंने एक पेन मेरे को गम गो, ठीक है। अगर मैं भी 10 रुपया में बेचूँ मैं तो 4 तो बचे जना मेरे कहीं नुकसान, 50 में ले मैं 40 में बेचते हो मेरा नुकसान में जैसे है ना। अगर मैंने नुकसान में बचना है तो मैं कहीं करना पड़ती रेट बढ़ानी पड़ती कत्ती बढ़ानी पड़ती जो आप टोटल ले रहे हैं जो अपने कॉस्ट प्राइस है ना भी जो अपने बचेड़ी चीजें को भाग देता। देखो कितना ले रहे हो 50 में, कॉस्ट प्राइस 50 होगी और कितनी चीजें बची आपने जो बची हुई चीजें भी को भाग देती है, ठीक है। तो कतागा 12.5, अगर मैं भी 12.5 रुपये में बेचूँ जना मेरा न तो नुकसान हुए और ना ही प्रॉफिट हुए, बस अति सी बात अपन समझ, ठीक। अभी सवाल नहीं करा, देखो 16 क्विंटल ले रहे हो और भी मुँह 20% खराब हो गया है ना। देखो ये तरीका है मैं आपने बता दी वो कितना ले रहा हो 16 क्विंटल ले रहा है ना। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसको मतलब 5 में एक खराब होगी, ठीक है। बच्ची का 30 है और इको का तो दे रहा है 5632 भाई अपने गन बचेड़ती होगी, ये अपने गन बचेड़ती होगी और इसकी वैल्यू अपनी कॉस्ट प्राइस करती है हाँ है, ठीक है। बस ई फॉर्म में ही लिखो, अब अपन कर पाई कोशिश करा। देखो 5 तो जैसी गुणा में और 16 और 4 क्या मान जैसे भाग में यूं काट लिया। देखो 3 बार 48 बचा करता अपने गन 8 करता होगा 83, 5 बार भाग जैसी बची 3, 3 2 उतार से न करता होगा 32, मतलब 2 बार में पूरा पूरा कट गो। अब और आगे सोल्व करना क्या करा 4 को भाग दे लिया, देखो कितना होगा 8 बार भाग जैसी 32, 3 और 2 वापस कर तो 8 बार जैसी अब 88 ना 5 गुणा कर ले अपनो कहीं जैसी पोस्ट प्राइस जैसी जो खराब होने के बाद भी अपन लॉस नहीं देवे इन गुणा करो ना आपने कितना आगा 440। भाई मैं कहीं करो 10 गुणा कर 2 को भाग दे दियो 880 को आधो करते जाए 440। अब देखो अगर वो 440 में एक ना बेचाना बिका है नहीं तो नुकसान हो नहीं फायदो पर बिन कहीं चाहिए 25% को फायदो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू करती है 1/4। अगर वो 4 में ले तो वो कत्ता में बेचे जना भी का फायदो है 5 में बेचा कतो हो जाए 25% को फायदो तो एक को कहीं काटना पड़ছে अपन 5/4 भाई 4 में तो ले रहे हो और 5 में वो बेचना चाह रहे हो अब इन कर लिया वो कितना हो 11, ठीक है। इन गुणा कर लिया कितना आगा 550। अगर वो बिन 550 में बेच जना भी का कहीं से फायदो हो जाए। अगला सवाल दिया हुआ एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखो इस अपने दो चीजें देनी है, एक तो है कुर्सी दूसरी है मेज, ठीक है। अब देखो दोनों में तुलना दे दी 25% कम है तो मैं आपने बताया कि कौन सी क्यों कम है को पता क्या लाग से जी के सगे के से ये लगाओ। देखो क्रय मूल्य की बात हो रही है दोनों में तो देखो से की का सगे ले आगे मेज वाले क्रय मूल्य क्या है ना तो मेज ना पकड़ तो मान ले 100, ठीक है। आप कम करते हो 25%, 25% 100 को 25% करते हो 25 मतलब कुर्सी की प्राइस कितनी है 75 रुपया, ठीक है। अनुपात में काट लिया और 4 और 3 मतलब अगर मेज 4 रुपये तो कुर्सी कितना रुपये 3 की। अब वो क्या करे 5 कुर्सियां 7 मेज का क्रय मूल्य बराबर बेचे 7 मेज को क्रय मूल्य कितना जैसी एक को 4 एक को मतलब 28 जैसी 28 में बेचे 5 कुर्सियां है ना। जब भी का फायदा होगा तब देखो अगर वो कुर्सी कुर्सी की रेट में बेच तो ठीक है एक तो बा कंडीशन एक मेज वाला बेचो तो दोनों का अंतर में जो प्रॉफिट है वही अपन पूछे 5 कुर्सी वो कुर्सी वाली रेट में बेचा 5 ने 3 गुना कर करता है जिस 15 मतलब पहले 15 में बेच तो ठीक है। अब वो बेचती करता हूँ 28 में तो भी का लाभ करता वो 13 को ना कीपर को 15 पर, ठीक है। लाभ को 13 को और परसेंट में पूछा था आप कर 100% गुणा कर सारी चीजें मैं आपने बताई जब आप प्रतिशत पढ़ा, ठीक है। तो वही कहीं जैसे आपनो उत्तर जैसे
देखो ओबीबी को सवाल है, एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33 से 1/3% कम है। यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है तो लाभ परसेंट क्या होगा, यही पूछा है। देखो इन भी यही कर ले आप, इजा भी दो चीजें, एक तो है पेंसिल, दूसरी है कलम, ठीक है। अब देखो से का टेला गेड़ो है, क्यों कमाई को पतो क्या लगाओ जी, से लागेड़ो कौन से क्रय मूल्य के से लागेड़ो है, कलम वाले के, ठीक है। तो कलम वाला ना पकड़ तो मान लिया। देखो इजा देड़ो अपन 33 सही 1/3%। अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू देखा तो कितनी 80, 1/3 80% में आपने अच्छी तरीका में बताई यह चीज। अब देखो कलम वाले के लागेड़ो इन मान लिया आप 3, कलम 3 की है तो कम है ने, तो वो एक की को मान है 33 1/3 को, वो कम है तो बच्चों को तो 2 है ना। तो पेंसिल को मूल्य आपने बताओ को 2। अब आपका सवाल एकदम आसान है, 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है, 5 कलम को क्रय मूल्य कतो जैसी 15, भाई एक 3 की है तो 5 कत्ता की जैसी 15, 15 में वो बेच रहा है, ठीक है। तो लाभ परसेंट पूछे है, तो अगर वो आपकी ओरिजिनल पेंसिल आना बेचते हो ना कत्ता में बेचते हो, 4 ना बेच रहे हो, 2 की रेट ही तो ये मतलब 8 रुपया में बेचते हो, ठीक है। लेकिन वो बेचती कत्ता 15 बेचती तो भी तो प्रॉफिट कत्ता होगा 7 को होगा, ठीक है। कीपर होगा 8 पर, ठीक है। ओरिजिनल पर निकला हमेशा, परसेंट में पूछे तो आप कर 100% गुणा करते वही आपको कहे जैसे आंसर हो जैसे। अगला सवाल दिया हुआ है, एक व्यापारी 500 किलो कपास 9,000 रुपए में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर पर बेचना होगा। देखो यहाँ का सवाल जब भी कर आप क्या कर सकते, आपने बताया जब खराब हो जाओ परिवहन में मान लो पड़ जाओ या जो भी रीजन हो जाओ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते, मैं एग्जाम्पल बताऊं, मैं 10 रुपया की रेट हूँ, 5 पेन ले रहे हो, जब मेरे 70 रुपये में पड़े 50 में, तो मान लो एक पेन गम जाए, ठीक है। और मैं ई रेट में बेचूं जना गाय में 40 रुपये में जाओ, जब मेरे गाय जाए नुकसान हो जाए, अगर मैं नहीं नुकसान बचना है जना मैं गाय कर तो भाई मेरे को 50 रुपया में ले रहे हो, अब मैं 4 ही बेचना है। अगर मैं यहाँ बेचूं 12.5 रुपया में, 12.5 रुपया में बेचू ना, नहीं तो मेरा प्रॉफिट हुआ नहीं लॉस हुआ। अपन पहले इस स्थिति पर आना पड़सी, नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर 10% चाहिए जना अपन 10% ऐड कर दे। अब देखो अपन इस अपन का दे रहा है 500 किलो कपास है, ठीक है। अब 500 और खराब कर तो 10% भाग खराब हो जाए, 500 को 10% कर तो जाए 50, ठीक है। तो बच्चों का तो 450, तो टोटल रुपया कितना अपना 9,000। भाई रुपया में आप ये करो और चीज को भाग दे दियो, ठीक है। तो अपने क्या जैसी पर केजी की रेट है जैसी, है ना। देखो 2 बार इको मतलब 20 रुपया पर केजी भी की अब खरीद पड़ जैसी, नई जो खरीद पड़ी है, पुरानी खरीद अगर पूछते तो कत्तो हो जातो, ठीक है। लेकिन नई कितनी आ गई 20 रुपया, ठीक है। अब इनके चाहिए 10% लाभ, तो 20 रुपया में लिया 10% लाभ चाहिए, तो 20 को 10% का तो 2, ठीक है। तो 20 में ले और 2 को लाभ हो तो आप कताम बेचो 22 रुपया, ठीक है। वही आप लोग जैसी बेच वाली रेट हो जैसी। देखो वो भी पिछले का सेम ही है, एक व्यापारी 7200 रुपए में 800 किलो टमाटर खरीदता है, परिवहन में 10% टमाटर खराब हो जाता है। 30% लाभ अर्जित करने के लिए बाकी बचे टमाटर को किस दर पर बेचना चाहिए। देखो इन भी कर ले अटक आए 10% खराब हो रहे हैं, मैं बतायो आपने कि चीप रेट में आप ले रहा हूँ बिन जो अपने अगर बच जाए खराब होने के बाद या फिर मान लो गड़ जाओ या जो भी स्थिति हो जाए, अभी के बाद जो बचेड़ा अभी को भाग दे दिशा तो आपने ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है जिसी जी माँ बाप बेचा जना आपने कहीं नहीं तो नुकसान हुआ नहीं फायदो है, ठीक है। आप पहली बार निकाल लिया फिर भी को 30% बढ़ा दी सजना अपना बार रेट आ जैसी क्यों ठीक है ओ फायदो जैसी, ठीक है। अब देखो 800 किलो ले रहे हैं 10% खराब होगा मतलब 80 खराब होगा, तो बच्चा कहता 720 भी को आप भाग दे दिया। देखो 720 से 720 कटकाना अपने कन बच्चा 10, पहली बिकी रेट कती टमाटर की 10 रुपया किलो। अब देखो पेन का चाहिए 30% को लाभ चाहिए, 30% को लाभ चाहिए जहाँ 10 को 30% का तो 3 को मतलब अगर वो बिन 13 रुपया में बेचा है जहाँ भी का कहीं 30% को फायदा हो जाए।